चलिए आज हम समझेंगे पैसिव ऑफ परफेक्ट मोडाल्स। देखिए इसे ना आप पास्ट भी कह सकते हैं, मोडाल्स का पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, बट परफेक्ट कहना ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये परफेक्ट मोडाल्स बनता कैसे है, क्योंकि जब आप परफेक्ट बनाना सीखेंगे तब आप इसको पैसिव वॉइस करना सीखेंगे। चलिए तो यहां से हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक्टिव वॉइस से। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट। क्या लिखना है सबसे पहले? सब्जेक्ट। और एक्टिव का मतलब टेंस का होता है, बट अब ये मोडाल्स पढ़ रहे तो टेंस का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मॉडल्स का बेसिक यूजेज आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट के बाद आप लिखिएगा मोडाल्स, यानी कोई भी मोडाल्स आपको आता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। जनरली कैन को छोड़ करके यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं वो लिख देता हूं। देन हम लिखेंगे हैव, देन लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और देन लिखिएगा आप ऑब्जेक्ट। यहां पर एक नोट पॉइंट हम साइड में करके लिख लेते हैं। कैन इज नॉट यूज्ड इन परफेक्ट फॉर्म। अब देखिए मैंने एक दो वीडियोस देखे, मैं भी कभी कभी वीडियोस आ जाता है रील्स वगैरह के फॉर्म में तो देख लेता हूं, वहां पे कैन हैव भी बता रखे हैं। पता नहीं भाई वो अंग्रेजों से भी ज्यादा जानते हैं या जो मेन ऑथर हैं उनसे भी वो ज्यादा जानते हैं। कैन हैव भी बता रखे हैं, अब उनका क्या करूंगा। इस पे आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया कीजिए कि आप लोग रियली में मेरे से जुड़े हैं और मेरे से अच्छी अच्छी बातें आप सीखते हैं, ठीक है। कि वो कैन हैव भी बता रहे हैं सर, और वीडियोस पे लाइक शेयर तो वो बता ही नहीं सकते क्योंकि काफी, छोड़िए उसको, ठीक है। तो जरूर बताइएगा इसको कि कैन हैव होता ही नहीं है, हम जबरदस्ती का यूज कर रहे हैं कैन हैव का। अब आते हैं इसके हम परफेक्ट फॉर्म पे आते हैं कि पैसिव कैसे बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, यानी अब हम पैसिव लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम किसको पहले लेकर के चलेंगे? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखिए मैं लिख के रखता ना तो वो मैं बेहतर तरीके से शायद उतना नहीं हो पाता, जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए तो अब लिख दीजिएगा आप मोडाल्स, यानी जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो एस हटा सकते हो क्योंकि आप सिंगल यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो हम मोडाल ही लिख देते हैं। फिर आएगा हैव, फिर लिखिएगा बिन, फिर लिखिएगा V3, और फिर लिखेंगे आप बाई, और फिर लिखेंगे एजेंट। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, एजेंट कौन है आपका? ये सब्जेक्ट है, यही यहां पर एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत हो तो यहां पर ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख लीजिए, बट स्ट्रक्चर वाइज आप उसको सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट फॉर्म, यानी समटाइम्स ये आपके पॉसिबिलिटी के साथ साथ पास्ट का भी सेंस दे देता है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, शी मे हैव done my work, she may have done my work, यानी उसने मेरा काम कर दिया होगा। पॉसिबिलिटी वाली वीडियोस आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ज्यादा चांसेस मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरा काम कर दिया होगा। अब आते हैं इसको हम करेंगे पैसिव वॉइस में। तो शी मे हैव डन माई वर्क में कौन सा ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा? माई वर्क। तो आप माई वर्क को पहले लेकर आइए। माई वर्क मे हैव, यहां तक आगे माई वर्क मे हैव, यानी जो वर्ब यहां यूज था वही वर्ब हमने यहां यूज किया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। अब एक वर्ड ऐड करेंगे बिन, जो कि पैसिव का प्रतीक होता है, ठीक है, बिन। अब डन हमारा V3 है तो हमें वर्ब को ज्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है। फिर लगा दिया हमने बाई। अब वो शी इधर आएगा तो देखो हमने सब्जेक्ट लिखा तो गलत हो जाएगा सब्जेक्ट लिखने से। आप इसको एजेंट के फॉर्म में लिखे, तो जब शी को आप एजेंट बनाएंगे तो इट विल बी हर। माई वर्क मे हैव बीन डन बाई हर, मेरा काम उसके द्वारा कर दिया गया होगा। आई होप क्लियर हो गया परफेक्ट मॉडल्स। कुछ एग्जांपल्स अलग अलग मॉडल वर्ब को हम लेकर के देखते हैं और क्लैरिटी को खत्म करते हैं। क्लैरिटी को खत्म नहीं करते, अच्छा करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी खत्म नहीं, क्लैरिटी तो हमें लानी है, ठीक है। चलिए जैसे हम यहां पर लिखना शुरू करते हैं,
You ought to have followed the traffic rules. You ought to have followed the traffic rules. अब इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, द ट्रैफिक रूल्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रैफिक रूल्स को लेकर के आएंगे। द ट्रैफिक रूल्स, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वहां तक आप लिखिए पूरा। ought to have, अब have के बाद आपको क्या जोड़ना है, been। followed by you। आई होप परफेक्ट मॉडल समझ में आ गया। कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमारा शैल विल का होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, फ्यूचर परफेक्ट जिसको आप कहते हैं। he will have solved your problem। you will have solved your he will have solved your problem। चलिए तो पैसिव वॉइस करेंगे, तो योर प्रॉब्लम पहले आएगा। योर प्रॉब्लम will have been, your problem will have been solved by, जब ही को आप एजेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, ही। आई होप क्लैरिटी आ गया, समझ में आ गया कि कैसे हम परफेक्ट मॉडल्स को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक आध और लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करिएगा ना उतना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे she could have helped you। she could have helped you। चलिए अब इसको हम पैसिव वॉइस कर लेते हैं। यू को आप पहले लाइएगा। यू, ओहो, you could have been helped। you could have been helped by, she को इधर लाएंगे तो क्या लिखिएगा, हर। आई होप पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि कैसे भी मॉडल्स वर्ब दे दे, चाहे वो सिंपल फॉर्म में दे दे या परफेक्ट फॉर्म में दे दे, आपने पूरा का पूरा सीख लिया। अब बात करते हैं कि सर एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी होता है मॉडल्स का, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। जैसे शी विल बी प्लेइंग, आई मे बी डूइंग माई वर्क, तो इस तरह के सेंटेंसेज का पैसिव कन्वर्जन नहीं होता है। आई होप मॉडल्स वर्ब तक का पैसिव आप लोगों ने सीखा, टेंस से शुरू करके, और आगे भी इन्फिनिटिव वगैरह का पैसिव वॉइस भी मैं आगे आपको करा दूंगा। धन्यवाद। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।